दोस्तों ये दिल ही है कहाँ रखूंगा मैं। हर दरख्त जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है। हर दरख्त, जब मोहल्ले का बच्चा इतना अच्छा है तो मोहल्ले का चचा सब कितना अच्छा है। क्या तो अब थोड़ी देर के लिए मैं पहली बार आपके बीच हाजिर आया हूं, दुआ कीजिए कि ये आखिरी भी हो। बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए इन लोग बोल दिया इंशाअल्लाह, कब कहां कौन क्या बोल देगा ना, ये कहना बहुत मुश्किल है। हजरत मौलाना हनीफ साहब बुलबुले बंगाल, अल्लाह गरीक़े रहमत फरमाए, एक जलसे में वो गए, माइक पर आए, उन्होंने कहा हजरात यहाँ के लड़कों की मोहब्बत है, नौजवानों की मोहब्बत है कि मुझको बुला लिया, वरना हकीकत ये है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। पूरा मजमा जोर से कह दिया ना बेशक। तो कहाँ क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलिए। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। जोर से बोलिए मेरे नबी, जोर से बोलिए मेरे नबी। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। इसलिए एक बार जिसके पास एक हाथ है एक हाथ उठाइएगा, जिसके पास दो है दो उठाइएगा, जिसके पास नहीं है उनके साथ मजबूरी है। दोनों हाथों को उठा के बोलिए सरकार की आमद। क्या कहना है परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूल का मदीना दिखा दे। मौला उन तमाम लोगों को हाजी बना दे। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। अब मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। आपको भी बोलना है सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार अब मिलकर खुशी मनाओ। सजा दो रास्तों को, सजा दो सड़कों को, सजा दो गलियों को। कोई घर, कोई घर, कोई घर ऐसा नहीं हो जिस घर में नबी का झंडा नहीं। वाह क्या बात है। सजा दो रास्तों को, सजा दो सड़कों को, सजा दो गलियों को। गली गली सजाओ, चौराहों को सजाओ, सड़कों को सजाओ। अगर कोई पूछे कि रास्तों को तुमने क्यों सजाया, सड़कों को तुमने क्यों सजाया, गलियों को क्यों सजाया, तो जवाब देना इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने। दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। जिब्राइल सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। और ऐ लोगों, अहरा के मुसलमानों से, आशिकों से पूछते हो, सवाल करते हो कि हमने रास्तों को क्यों सजाया, हमने सड़कों को क्यों सजाया, हमने गलियों को क्यों सजाया, हमने चौराहों को क्यों सजाया। तो सुनो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले हिंदुस्तान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। इसलिए मैं कहता हूँ
दीवारों दर सजाओ। सरकार आ रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। इसलिए कि खुदा की कसम मुस्तफा नहीं आते तो बोलने का मौका किसको? वाह, बिल्कुल सच। दीवारों दर सजाओ, अब मिलकर खुशी मनाओ। अब बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, क्या बात। ए हलीमा जाओ ना। कहां जाए? तैयारी करो ना। कैसी तैयारी करें? सवारी तैयार करो ना। क्या करना है? अरे बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। झंडे हरा लगाओ। आने वाले साल में कोई घर खाली नहीं हो, कोई रास्ता खाली नहीं हो। जिधर नजर उठाओ उधर नबी का झंडा नजर आना चाहिए। जिधर देखो मुस्तफा का झंडा नजर आना चाहिए। और सुनो सुनो, नबी की मां फरमाती है, रअयतु सलासत आलामी मग़रूबातिन अलमन फिल मशरिक़ व अलमन फिल मग़रिब व अलमन फी ज़हरिल काबा फ़अख़ज़निल मख़ाज़ु फ़वलदतु मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आमना फरमाती है, गौर से सुनना। हजरत आमना फरमाती है कि अभी मुस्तफा मेरे पेट में है, दुनिया में नहीं आए। मुस्तफा की आमद से थोड़ी देर कबल रअयतु सलासत आलामिन, आमना फरमाती है कि मैंने 3 झंडे देखे। हाय हाय हाय। कौन कह रही है? मुस्तफा की मां कह रही है, मैंने कितने झंडे देखे? जोर से बोलो। 3 झंडे देखे। अलमन फिल मशरिक़, एक झंडा मैंने मशरिक में देखा। सुभान अल्लाह। अब फिर फरमाती है अलमन फिल मग़रिब, एक झंडा मैंने मग़रिब में देखा। अब फिर फरमाती है अलमन फी ज़हरिल काबा, और एक झंडा मैंने काबे की छत पर भी देखा। 3 झंडे। मुस्तफा अभी माँ की पेट में है, अब दुनिया में आने वाले हैं, मगर 3 झंडे, एक मशरिक में, एक मग़रिब में, और तीसरा, जोर से बोलो, तीसरा काबे की छत पर 3 झंडे लहरा रहे हैं। अब बोलो बोलो कि जब काबे की छत पर झंडा लहराया जा सकता है तो के मुसलमानों के घर घर में नबी का झंडा कैसे नहीं लहराया जा सकता? लहरा दो झंडा, लहरा दो। आप भारतीय होने के नाते, भारतीय होने के नाते सुनो, एक मर्तबा में हजरत मौलाना शुएब साहब, जो आपके इमाम साहब है, और शायद यहाँ के मुखिया भी आए हुए हैं। क्या? कहाँ है मुखिया जी? किधर है मुखिया जी? पकड़ के लाइए उनको। कैसे पता चलेगा कि मुसलमानों के जलसे में नफरत की तालीम नहीं दी जाती है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है।
हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं मौलाना शुएब साहब के साथ और ये हसनैन साहब भी थे, छपराए, कहा चलिए टहलते हैं। आगे मुखिया जी बैठिए बैठिए और सुनो सुनो एक बात सुनो। इस्लाम, सुनिएगा मुखिया जी, अगर गलत बोलूं तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए आप मार दीजिए। हम झारखंड से आए, हमको खाली जाने दीजिएगा, है ना। दीन क्या है, मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, क्या है, क्या है? इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं। याद रखना, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है। अब मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द नहीं होगा, और जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पैगाम दिया है मेरे नबी ने, क्या प्रोफेट ऑफ पैगंबर ने क्या पैगाम दिया है? आप वजू बनाते हैं? अरे हाँ या नहीं बोलो ना। कोरोना ऐसी नहीं आया है, ऐसी नहीं आया है। ये जो तुम लोग बदमाशी कर रहे हो ना, इसी वजह से कोरोना आया है। और कमबख्त चाइना इधर ट्रांसफर कर दिया। तो वजू बनाते हैं। हाफिज साहब एक बात बताइए, उसके बाद आपसे पूछेंगे, वजू में क्या ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? डरिए मत, जोर से बोलिए ना। नाजायज है। आप बताइए, जो हम नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाते हैं तो उसमें ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? बोलो ना भाई, जोर से बोलो। नाजायज है। जरा हमारा मजहब देखिए मुखिया साहब, जरा हमारा दीन देखिए। हमारा मजहब, हमारा दीन, हमारा इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत, ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है। तो अब तुम फैसला करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कभी भी नहीं दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम फैला कैसे? तलवार से नहीं फैला है, AK-47 से नहीं फैला है, तुमरा नारा लगाने से नहीं फैला है, तुमला मुहर्रम में डंका बजाने से नहीं फैला है, हु हल्ला हंगामे से नहीं फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक से फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो किरदार से फैला है। जरा देखो इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे, इस्लाम हम तक पहुंचा कैसे। नबी के नाम पर जलसा सजाने वालों, नबी की मोहब्बत में नारा लगाने वालों, नबी के नाम पर झंडा फहराने वालों, पहले झंडे की बात सुन लो। हिंदुस्तान में 2 मौके से झंडा लहराए जाते हैं, एक 15 अगस्त को और दूसरा 27 जनवरी को। 26 को। अच्छा अच्छा अच्छा। एक जलसे में मैंने कह दिया था 27 जनवरी, तो एक लड़का खड़ा हुआ,
कहा मौलाना, हम बोले बोलो। कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? हाँ? साहब लगाओ। तो कहा मौलाना साहब, मैंने कहा बोलो। कहा 27 जनवरी को झंडा लहराया जाता है, करवाएं आपका एनआरसी। मैंने कहा बेवकूफ, मैं खतियानी हिंदुस्तानी हूँ। बाप दादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा, छकड़ दादा सब भारत में। खा छोड़िए, आप लोग मौलाना हैं, आप लोग क्या समझिए। मैंने कहा बेटा, ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाते कि क्या आपने कबूल किया, तो तू खुद दे समझने के लायक ही नहीं रहता रहा। हम लोग को बोला क्या समझिएगा। दो मौके से, एक 15 अगस्त और दूसरा जोर से बोलेगा, घर घर में 15 अगस्त को आजादी के झंडे लहराना चाहिए। और याद रखना, इस भारत की आजादी के लिए दोनों मिलकर लड़े हैं। इधर वाला भी लड़ा है और इधर वाला भी लड़ा है। दोनों लड़ा, इधर वाला भी कि भगाओ भारत से अंग्रेज को। उसी में एक नाम आता है अल्लामा फजल हक खैराबादी का, जिन्होंने दिल्ली की जामे मस्जिद में बैठकर मुखिया जी जिहाद का फतवा दिया था कि भगाओ अंग्रेज को, निकालो अंग्रेज को, भारत खाली कराओ। ये तन के गोरे हैं, ये मन के काले हैं, भगाओ। तब अंग्रेजों ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया था और पकड़ के कहा था, ए फजल हक खैराबादी, ये जिहाद का फतवा आपने दिया है। फजल हक खैराबादी ने मुस्कुराया, फरमाया कि हाँ मैंने दिया है। कहा आप मेरे खिलाफ हैं? कहा मैं ही नहीं हूँ बल्कि भारत का बच्चा बच्चा तुम्हारे खिलाफ है। भारत छोड़ो, भारत खाली करो। कहा आपने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है? फजल हक खैराबादी ने कहा था कि मैं मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया हूँ। और याद रखना, मदरसा वो जगह है जहाँ दहशत की तालीम नहीं दी जाती है, वतन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, वतन से मोहब्बत की तालीम दी जाती है। तब फजल हक खैराबादी पर अंग्रेजों ने दबाव बनाया, अंग्रेजों ने टॉर्चर किया। फजल हक खैराबादी, ये जिहाद का फतवा वापिस ले लो, सोने से तोल दिया जाएगा। ये जिहाद का फतवा वापिस ले लो, तुम्हें हुकूमत दी जाएगी, तुम्हें गवर्नर बनाया जाएगा। तब फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों से एक जुमला कहा था, ए अंग्रेज, तुमको पता नहीं है कि मुसलमान अपने वतन से कितना प्यार करता है? तुमको मालूम नहीं है कि मुसलमान अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता है? कहा क्या मतलब? कहा दौलत ले लो, फतवा वापिस ले लो, दौलत ले लो, फतवा वापिस ले लो, हुकूमत में आ जाओ, फतवा वापिस ले लो, गवर्नरी ले लो, फतवा वापिस ले लो। तब फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों को कहा था, ए अंग्रेज, याद रखना, एक मुसलमान फांसी के फंदे को चीर सकता है मगर अपने वतन से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है, अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। जिहाद का फतवा दिया, सूली पर चढ़े, तब भारत आजाद हुआ है। किस लिए? इसलिए नहीं कि तुम आपस में लड़ो, इसलिए नहीं कि तुम आपस में टकराओ,
जरा अपने नबी के अखलाक को देखो, अपने नबी के अखलाक को देखो। नारा लगाने वालों, जब नबी बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हुए, गौर से सुनना, रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के पास आए और कहा, आयशा, ए आयशा, कोई ऐसी बात बताओ जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। हजरत आयशा ने अर्ज किया, हाँ, फज्र की नमाज के बाद नबी मस्जिद नबवी से हुजरा में तशरीफ लाते, गौर से सुनना, और मुझसे कहते कि आयशा खीर बनाओ। मैं खीर बनाती और इस प्याली में मुस्तफा को दे देती। मुस्तफा प्याली में खीर लेकर निकलते। कहाँ जाते, किधर जाते, किसके पास जाते, ये नबी जानते हैं और नबी का खुदा जानता है। जब वापिस आते प्याली खाली रहती, खीर खत्म हो जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, कल नमाज फज्र के बाद मैं आऊंगा, आयशा खीर बनाना और उसी प्याली में देना जिस प्याली में मुस्तफा लेकर जाते थे। गौर से सुनो, आए फजर के बाद, आयशा खीर तैयार है, कहीं हाँ तैयार है, का उसी प्याली में रखी जिसमें मुस्तफा लेकर जाते थे। प्याली पेश किया, उसमें खीर है। अब सिद्दीक़ अकबर लेकर निकले हैं हुजरे मुस्तफा से, चले जा रहे हैं। याद रखना, सहाबा को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सहाबा खुशबू से पहचान लेते थे मुस्तफा का गुजर किस किस तरफ से हुआ। खुशबू से पहचानते थे कि मुस्तफा किस किस गली से निकले हैं। चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौनैन का आका मेरे मुस्तफा खीर प्याली में लेकर कहाँ जाते थे, किसके पास जाते थे, किसको खिलाते थे। जब वापिस आते प्याली खाली रहती, खीर कौन खाता, सोचते हुए जा रहे थे। बहुत दूर निकल गए, अचानक किसी तरफ से आवाज आई। आवाज में लड़खड़ाहट थी कि कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ थे। जब मुड़ के अबू बकर सिद्दीक ने देखा है, आंखों से आंसू निकलने लगे, आंखें बह गई। अबू बकर सिद्दीक की पूरी दाढ़ी भीग गई। करीब गए तो क्या देखा, एक अपाहिज है जो आंख से मजबूर है, देख नहीं सकता, कान से मजबूर है, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, सब दांत टूट चुके हैं। अल्लाह अकबर। और वो अपाहिज नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था। हाय हाय, वो अपाहिज जिसके लिए मुस्तफा खीर लेकर जाते थे, मुसलमान नहीं था, यहूदी था। मगर सरकार का अखलाक देखो। हजरत अबू बकर करीब गए, वो अपाहिज आंख से मजबूर था, देखता नहीं था, कैसे पहचानता कि आने वाला मुस्तफा है या कोई और है, आने वाला आका है या कोई और है। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में भर्राते हुए कहा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे। मैं भूखा हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं प्यासा हूँ, कोई खिलाया नहीं, लाओ जल्दी खिलाओ। सुन रहे थे अबू बकर सिद्दीक, रो रहे थे, आंखें बह रही थी,
आपने अपनी उंगली खीर के प्याले में डाली है और उंगली से खीर निकाला है और अपाहिज के मुंह में डाला है। जूं ही उंगली डाला है, पट से उस अपाहिज यहूदी ने हाथ पकड़ा, कहा बता बता तू कौन है, बता तू कौन है, कहा क्यों, कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है। अल्लाहु अकबर। संजीदा होकर गौर से सुनना, कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं है, रोने लगा। अबू बकर सिद्दीक भी रोने लगे हैं। कहा तू आंख से मजबूर है, देख नहीं सकता, तुझे कैसे समझ में आया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं हूँ। तो उस अपाहिज शख्स ने कहा, ओ आने वाले, खिलाने का तरीका बदला हुआ है, खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा क्या मतलब, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खिलाते थे तो तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है तकलीफ हो रही है, तू खिला रहा है तकलीफ का एहसास हो रहा है। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक और ज़ारो कत्तार रोने लगे। आपने उस अपाहिज यहूदी से पूछा, जरा बता, गौर से सुनना मुसलमान, कहा बता मेरे नबी के खिलाने का तरीका क्या था, मेरे नबी के खिलाने का अंदाज क्या था। तो उसने कहा, ओ आने वाले, तू उंगली से खिला रहा है इसलिए मुझको तकलीफ हो रही है, और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह खीर को अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पर रख दिया करते थे, मैं खा लेता था। नारे तकबीर, नबी के जलसे में आने वालों पैगाम लेके जाओ। उसने कहा कि वो जबान से खिलाते थे, मैं खाता था, तकलीफ नहीं होती थी। पकड़ा अबू बकर सिद्दीक को, कहा आने वाले जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह आए क्यों नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह गए कहा। वो बता रहा था, सिद्दीक अकबर ज़ारो कत्तार रो रहे थे, अपाहिज था, देख नहीं सकता था। उसने पकड़ा, पकड़ कर झिझोड़ के बोला, ओ आने वाले जरा बता मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, कहा तेरे नबी है, कहा। अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे मुस्तफा कौनैन के आका अब बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। इतना सुनना था। यहूदी ज़ारो कत्तार रोने लगा। कहा तू रो क्यों रहा है। तब उस अपाहिज यहूदी ने कहा था, तू कौन है, कहा मैं नबी का गुलाम हूँ। कहा तेरा नाम क्या है, कहा मुझे लोग अबू बकर कहते हैं। कहा सुन, तेरे नबी से मैंने कहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कहा था, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर अबू बकर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए ये बता दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए आया है, इस्लाम फैलने के लिए आया है, इस्लाम फूलने के लिए आया है। ए अबू बकर, मैंने तेरे नबी को देखा था मगर कलमा नहीं पढ़ा था, मगर तूने अपने नबी को उसकी सुन्नत को जिंदा किया है, इसलिए तेरे अखलाक को देखकर, किरदार को देखकर मैं कलमा पढ़ता हूँ, दामन इस्लाम में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बुलबुले हिंदुस्तान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मरहबा। इतना फरमान कहते हैं किसे, मेरी जुबानी नहीं,
एक पादरी की जुबानी सुनो, मुसलमान किसे कहते हैं? सिर्फ टोपी लगा लेने का नाम मुसलमान नहीं है।